और चलिए बड़ी खबर आपको बताते चले, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया, बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार स्टेटमेंट्स जो है वो देते रहते हैं। इन सब के बीच एक बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग जारी है। इन सब के बीच ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके मायने क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जिस वजह से उन्होंने ये युद्ध छेड़ा, जंग छेड़ी, वो टारगेट उनका अचीव हो चुका है? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा जुड़ रहे हैं। रजनीश, ये कहना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते, क्या हम ये समझे, ये माने कि वो जो उनका टारगेट था या उनकी मंशा थी जिसके लिए उन्होंने अटैक किया, हमला किया, वो पूरा हो चुका है, अचीव हो चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस वजह से हमला किया गया था, ये बयान उस परिप्रेक्ष्य में लेना ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये समझ चुके हैं कि ईरान पे जो हमला किया गया था उसका देशव्यापी विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा अपने ही घर, अपने ही देश के अंदर लोग बगावती तेवर अपना चुके हैं। ऐसे में साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास हो चुका है कि अगर वो इसे कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं तो जाहिर तौर पे आने वाले टर्म में उन्हें अपनी गद्दी खोनी पड़ सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर। तो यही कारण है, मुझे लगता है कि इसी के चलते उन्होंने एक नरम रुख अपनाते हुए साफ तौर पे ये बयान दिया कि ईरान को लेकर जो सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जबकि एक टाइम ऐसे था जब डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे उनकी मंशा ये थी कि ईरान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए और किसी भी हालत में ईरान को अपने नियंत्रण से बाहर ना जाने दिया जाए। अब दोनों ही चीज़ों में बहुत फर्क है। दोनों ही अगर संभावनाओं की अगर बात की जाए, दोनों ही अगर तस्वीरों की बात की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में। अब जाहिर तौर पे अब ये देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से तमाम ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये इजराइल, यूएस और जो ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, वो बहुत जल्दी थम जाएगा। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है तो जाहिर तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके हैं कि अगर इस युद्ध को आगे और खींचा गया या इस युद्ध में और आगे बढ़ा गया तो जाहिर तौर पे उनकी जो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो गद्दी है वो जाहिर तौर पे जा सकती है। और अगर ऐसा होता है बेबसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र भी किया और उसके बाद ये लाइन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कि इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि मैक्सिमम जो नुकसान हमें पहुंचाना था वो हम पहुंचा चुके हैं, अब इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का आपको याद होगा जब ईरान पर हमला हुआ था और खामनेई की जब मौत की बात सामने आई थी तो उस समय साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर थे वो काफ़ी तीखे थे। साफ तौर पर उन्होंने ये इशारा दिया था कि किसी भी हालत में हम ईरान को निस्तनाबूद कर देंगे या ईरान पर हम अमेरिका का पूरा कब्जा हो जाएगा। लेकिन अब जब युद्ध को इतना टाइम बीत चुका है और उसके बाद आपको भी पता होगा और तमाम लोगों को ये पता है कि खुद जो यूएस के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूके जा रहे हैं, उन पर डंडे जो है पुतलों पे बरसाए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर हो गया है कि अगर इस युद्ध को आगे खींचा गया और अगर इस युद्ध में आगे बढ़ा गया तो जाहिर तौर पर उनकी गद्दी जा सकती है। इसीलिए मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है कि ईरान को लेकर जो हम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध और ये मैसेज ईरान को देने की भी कोशिश की हम जो करना चाहते थे हमने कर लिया, ऐसे नहीं कि बैकफुट पर हम चले गए। मैं आपके पास लौट रही हूं रजनीश, एक और अपडेट में साझा कर लूं दर्शकों के साथ। देखिए, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का अटैक जो है वो सामने है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का अटैक, हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में रॉकेट दागे, आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। लॉन्च के तुरंत बाद इंटरसेप्शन भी देखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का ये अटैक हुआ है और हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में रॉकेट दागे हैं, आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। लॉन्च के तुरंत बाद इंटरसेप्शन भी देखा गया है। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जब तक हिजबुल्लाह को, ये जो प्रॉक्सीज हैं, इनका खात्मा नहीं हो जाएगा हम युद्ध नहीं खत्म करेंगे।
और यहाँ भी देखिए ना किस तरीके से हिजबुल्लाह ने लेबनान में रॉकेट दागे आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट किया है। जाहिर तौर पे जो आईडीएफ के जो ठिकाने हैं उन पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं वो साफ तौर पे ये दर्शाते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो इस युद्ध को लेकर और ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा इस युद्ध को खींचने के पक्ष में है। लेकिन अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो जग जाहिर है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर अमेरिका की तरफ से इस तरीके का बयान आता है तो हिजबुल्लाह या फिर ये कहा जाए जो इजराइल है वो इस युद्ध को और कितना आगे तक खींच पाएंगे या खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसा बयान देने के बाद जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ इजराइल बल्कि जो हिजबुल्लाह है उसको भी एक मैसेज दे दिया है कि अब इस युद्ध का जो है वो जल्दी इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ पूरे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो बुराई हो रही है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें कही जा रही है। इसके अलावा खुद अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विरोध का सामना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक मैसेज दिया गया है ना सिर्फ हिजबुल्लाह को बल्कि इजराइल को भी ये मैसेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह इस समय एक्टिव है, आईडीएफ के ठिकानों को जो निशाना बना रहा है, वो जाहिर तौर पे हिजबुल्लाह के जो मंसूबे हैं उनको भी साबित करता है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो पकड़ है या डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है उसको हिजबुल्लाह मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये युद्ध और आगे तक खींचेगा या नहीं खींचेगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। ठीक है, इस बीच एक और अपडेट आ रहा है रजनीश, वो जरा दर्शकों के साथ साझा कर ले। रूसी तेल टैंकर क्यूबा पहुंचा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 1 लाख टन तेल लेकर पहुंचा है क्यूबा और रूसी परिवहन मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी साझा की है। रूस ने तेल को मानवीय सप्लाई बताया। 1 लाख टन तेल लेकर क्यूबा पहुंचा है ये रशियन तेल टैंकर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है और बाकायदा इसको पुख्ता किया है रूसी परिवहन मंत्रालय की तरफ से। रजनीश, इसके बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ किस तरीके से रशिया ने यह भी कहा है कि वो अब तेल सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कमी अब देखी जा रही है। इन सब के बीच क्यूबा को ये तेल सप्लाई होती है मानवीय मदद के तौर पर इसे बताया रशिया ने। देखिए जाहिर तौर पे इस जो रूसी परिवहन जो रूसी विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से जाहिर तौर पे ये बयान जारी किया गया। और ये अगर बात की जाए तो रूसी परिवहन मंत्रालय ने भी साफ तौर पे कहा है कि रूस का एक जो है वो जो 1 लाख टन तेल लेकर जो है क्यूबा इस समय जो है वो एक शिप पहुंच चुका है। और अब जो ये तेल है 1 लाख टन जो तेल है इसको आगे रूस तक पहुंचाने में जाहिर तौर पे जो है वो आगे और कार्रवाई जो है करेगी। और पूरी तरीके से निगाह परिवहन मंत्रालय की इस जो है वो इस तेल टैंकर पे बनी हुई है। इसके अलावा साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो तेल है वो आवश्यक है और लोगों को ज़रूरत है और इसीलिए लोगों की मानवीय ज़रूरतों को देखते हुए इस तेल का उपयोग किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्यूबा तक अब ये तेल का टैंकर पहुंच चुका है, आगे और किस तरीके से ये आगे बढ़ता है और कितने दिनों में ये तेल जो टैंकर है 1 लाख टन जो तेल लेकर जो है वो रूस ये जो टैंकर जो है वो पहुँचेगा। जी ठीक है, अब इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए वो भी जरा बताते चले। इजराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया है। हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर आईडीएफ का यह अटैक हुआ है। हथियार बनाने वाले ठिकानों पर आईडीएफ की नजर है। आईडीएफ ने ईरान की कई फैक्ट्रीज को तबाह किया अब तक और अब तक ईरानी शासन के 40 से ज्यादा केंद्रों पर यह हमला। बैलिस्टिक मिसाइल इंजन रिसर्च सेंटर पर यह अटैक हुआ। आपको मैप के जरिए समझाने दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये देखिए ये एक मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान पर अटैक किया है। यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान पर जो उनकी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है उसको निशाना बनाया। रजनीश, यानी कि कोशिश कहीं ना कहीं ये की गई है इजराइल की तरफ से कि जहां से हथियार बन रहे हैं उसी जगह को अगर हम खत्म कर दें तो कम से कम ये सप्लाई ठप हो और कहीं तो ईरान कमजोर पड़े। देखिए जाहिर तौर पे आपको ये याद होगा जब ईरान पर हमला किया गया था तो ये कयास लगाए गए थे या ये सोचा गया था कि वो जल्द ही कुछ ही दिनों में ईरान से ये जंग जीत जाएंगे और ईरान पर भी जो है वो कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने जो सेटबैक किया है, जो वापसी जो फायर किया है या ये कहा जाए जो मुंह तोड़ जवाब दिया है,
उसको देखते हुए साफ तौर पे ये युद्ध अगर आगे खिंचता है तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी इस पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप के सुर जो है बदले हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो इजराइल का जो आईडीएफ है, इजराइल के आईडीएफ ने ईरान के जो तेहरान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पर हथियारों को बनाया जाता है उसको निस्तो नाबूद किया है, ताकि विश्व में ये मैसेज जाए कि हम लोगों ने ईरान पर कब्जा कर लिया है, हम लोगों ने ईरान को जो है वो हरा दिया है। लेकिन दूसरी ओर उनको ये भी डर है कि अगर ये युद्ध और आगे तक खिंचा तो जाहिर तौर पे इसका खामियाजा दोनों ही जो है देशों को भुगतना पड़ेगा, जो आने वाले समय में दोनों ही देशों की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ईरान जो है वो जवाब दे रहा है, उसके बाद ना सिर्फ इजराइल बल्कि यूएस के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी काफी अचंभे में है कि इस तरीके का जो जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। एक तरफ अपनी छवि को भी बचाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि रजनीश, ऐसा भी हुआ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है कि नहीं, युद्ध तो खत्म नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तेहरान पर यूएस इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक हुए। तेहरान पर यूएस इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, IRGC और बसीज फोर्स के ठिकानों पर हमला। यूएस इजराइल ने 20 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। लगातार हवाई हमलों से तेहरान में बिगड़े हालात, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तेहरान पर यूएस इजराइल के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले। तेहरान पर यूएस इजराइल लगातार मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं, सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। ये ताबड़तोड़ अटैक IRGC और अगर देखें तो बसीज फोर्स के ठिकानों पर ये हमला हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।